जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का जो ये मंत्र है हर साधक के पास होना चाहिए। और आज का ये जो मंत्र है ये ब्राह्मण समाज को समर्पित है, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य है, वेदाचार्य है, जितने भी लोग हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो लोग जनेऊ धारण करते हैं, उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण ये आज का वीडियो है। देखिए, जो जनेऊ है इसे ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है और ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसे धारण किए बिना कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज से है और जो पूजा पाठ आदि कर्म का कार्य करते हैं, वो लोग हवन पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं। ये धारण करना अति महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, दो व्यक्ति जब एक ही क्षेत्र से आते हैं, उनका एक ही तरीके का अगर काम होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है पीछे खींचने का कार्य करता है, उसकी टांग खींचने का काम करता है कि वो किसी भी तरह पीछे चले जाए और हम आगे चले जाएं। ज़्यादातर इसी कोशिश में हमारे जितने भी पंडित जी हैं, ब्राह्मण भाई हैं, उनके ऊपर क्रियाएं होती हैं। और दूसरी वजह ये भी होती है कि लोग जो है जलन के मारे भी क्रियाएं कर देते हैं। कई बार समाज के लोग भी होते हैं और कई बार दूसरे समाज के लोग भी होते हैं। लेकिन हमारे एक ब्राह्मण पंडित जी हो या कोई भी हमारा ब्राह्मण कोई भाई हो, उसके ऊपर जब क्रिया की जाती है तो सबसे पहले उसके जनेऊ को जो है दूषित किया जाता है, उस जनेऊ के ऊपर बंधन डाला जाता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति के जनेऊ के ऊपर जब बंधन डाला जाता है, उसके चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अगर वो पूजा पाठ कर्म आदि करता है तो उसको उसका फल नहीं मिलता है, जिसने बंधन डाला है उसको वो फल मिलने लगता है। ठीक है, तो जनेऊ के ऊपर अगर जब बंधन आता है तो क्या होगा, वो कोई भी पूजा पाठ करे उसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल दूसरे को मिलेगा। अगर कोई पंडित जी है, वो किसी के यहाँ पे कोई पूजा पाठ शांति कर्म करने जा रहे हैं, वहाँ पे वो जाते हैं, अपना कार्य करके आते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो जीरो, मतलब जो पूजा पाठ करवा रहा है उसको जीरो रिजल्ट मिलता है। और धीरे धीरे उस जो भी पंडित जी है उनके ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है बोल के फिर दूसरे किसी पंडित जी को ढूंढते हैं और उनसे अपना कार्य करवाते हैं। अगर आप भी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का अगर कार्य करते हैं और अगर आपके पूजा पाठ से आगे वाले उस परिवार को अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति ने आपके जनेऊ को बांध दिया है। जब किसी ब्राह्मण व्यक्ति के जनेऊ को बांध दिया जाता है तो सबसे पहले लक्ष्मी बंधन और सरस्वती बंधन, ये दोनों बंधन होता है। जैसे ये दो बंधन हो जाएंगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी, आप काम करोगे, काम के बराबर का आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा भी तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आपके कोई काम नहीं आएगा, या आपका पैसा डूब जाएगा, या फिर लोग आपको काम पर नहीं बुलाएंगे, पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे, ऐसा होगा। दूसरी बात, जब सरस्वती बंधन हो जाएगा तो आप जो भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट जीरो आएगा, उसका फ़ायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने बंधन डाला है, और जिसके घर आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे आपका नाम खराब होगा और आपका जो नाम है वो धीरे धीरे डाउन फ्लो में चला जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रखिए, आप इस मंत्र का प्रयोग करें। और याद रखिए, इस मंत्र में एक जगह अमार शब्द आया है, उस अमार शब्द में आप अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको अमार ही बोलना है। या हमारे कोई साधक है जो किसी हमारे ब्राह्मण समाज के जो भी भाई है या जो पंडित जी है, आचार्य है, अगर उनका बंधन काट रहे हैं तो उस अमार के जगह आप उनका नाम लेंगे जिसके जनेऊ का बंधन काट रहे हैं। समझ गए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस तरह के मंत्र कोई नहीं देता है, लेकिन बंगाली मंत्रों में हर चीज की काट है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन बंगाली मंत्रों में ना हो। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। मैंने सोचा, आज मैं बैठा था तो जनेऊ की बात निकली, हमारे एक साधक आए थे तो उनसे बात निकली, तो मैं सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा विषय है और ये मंत्र मैंने देना चाहिए।
तो आज ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ और ये पूरे ब्राह्मण समाज को समर्पित है और हमारे सभी साधक के पास ये मंत्र होने चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो याद रखिए, कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर आपके पास आता है, अगर उसके जीवन में मैं कुछ समस्याएं बता रहा हूँ, अगर ये समस्या आ रही है तो आप समझ जाना इस व्यक्ति का जनेऊ बंधन है। उस व्यक्ति के घर में अगर अशांति हो, गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो, अशांति हो, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, उनके घर में अजीब सी महक आना, ये एक कारण हो सकता है। और बहुत सारी छिपकलियाँ अगर उनके घर में दिख रही है तो ये भी एक कारण है, जनेऊ बंधन हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण, उनका काम बंद हो जाएगा, लक्ष्मी की आवक बंद हो जाएंगी, पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा, ये। दूसरा एक कारण, उनके घर में विवाह ना होना, कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, बीमारी बहुत सारी जकड़ जाएंगी, शुभ कार्य कोई नहीं होगा। अगर मान लीजिए घर का बेटा या बेटी है, उसकी शादी हो गई तो शादी के तुरंत 2-4 महीनों में तलाक जैसी नौबत आने लगेंगी। हो सकता है तलाक भी हो जाए, दूसरी शादी हो जाए और दूसरी शादी में भी वही दिक्कत आए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए जनेऊ बंधन है। और छोटी छोटी बात में रिश्तेदारों के साथ अनबन हो जाना, रिश्तेदार दूर होते जाना, ये कारण होते हैं जनेऊ बंधन के। तो आप समझ गए, अगर ये प्रॉब्लम अगर नज़र आ रही है तो आप लोग इसका प्रयोग करें। और मैं तो ये सलाह दूंगा, जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या है तब तो आप इसका प्रयोग करिए, लेकिन मैं ये करूँगा हर 2-3 महीने में एक बार इस मंत्र का अगर आप प्रयोग करोगे तो इस समस्या को आपको सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब आप रिफ्रेश होते जाओगे। जो भी कचरा आ रहा है, मान लीजिए कोई तंत्र क्रियाएं कर रहा है, कुछ बंधन डाल रहा है, तो उसको आप खुद काटते रहोगे। समस्या बढ़ने से पहले आप काट दोगे। देखिए, किसी ने जमीन में बीज बोआ है तो उसको बढ़ने में भी समय लगता है, 1 साल 2 साल, ठीक है। पर जब किसी ने बीज डाला और उसको आपने तुरंत 2-3 दिन में निकाल दिया तो पेड़ उगने से पहले आपने उठा के फेंक दिया उसको, तो पेड़ उगेगा ही नहीं और उससे कोई समस्या आपको होगी नहीं। तो ठीक उसी तरह अगर आप हर 2 महीने 3 महीने में अपने ऊपर इस प्रयोग को करते रहोगे तो आप हमेशा फ्रेश रहोगे। मतलब आपके ऊपर जो तंत्र क्रियाएं हो रही है जनेऊ के ऊपर, वो नहीं होगी। समझ गए? तो आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे जितने भी ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे भाई हैं, आचार्य है, पंडित जी है, वेदाचार्य है, जो भी है, अगर उनको ये अच्छा लगा हो ये प्रयोग तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और इस प्रयोग को कैसा करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत साधारण है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको स्नान करने के जल में गुलाब का इत्र डालना है, ठीक है। गुलाब का इत्र डालना है और उसके अंदर आपको 5 सरसों के दाने डालना है, 5 काले तिल के दाने डालना है और नीम की लकड़ियों के 5 टुकड़े डालना है स्नान करने के जल में। अगरबत्ती हाथ में पकड़ेंगे और इस मंत्र को 5 बार अभिमंत्रित करेंगे, जल में स्नान कर लेंगे, बस हो गया, आपका जनेऊ का बंधन कट गया, आप रिफ्रेश हो गए, ठीक है। इस तरह लेकिन आप हर 2-3 महीने में करते रहिए, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिया असर नहीं दिखा पाएंगी। और जितने हमारे साधक हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक तो करना है। और जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय माँ मातंगी।